Hello my dear students, welcome to my YouTube channel Benjacom Classes. So this is the one platform for class 6 to class 12 science. So now subscribe my channel and also press the bell icon so you can get every new video update. तो बच्चों सबसे पहले हम चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के होंगे उन सबको सोल्व करेंगे। तो ये हमारा प्रोसीजर रहेगा किसी भी चैप्टर को पढ़ने का। तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा फाइबर टू फैब्रिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन राइज होता है कि फाइबर क्या होते हैं और फैब्रिक क्या होते हैं। सो फाइबर क्या होते हैं, ये होते हैं लॉन्ग, बहुत ही लंबे, फाइन, बहुत ही पतले और कंटिन्यूस थ्रेड होते हैं। मतलब ये बीच में टूटे हुए नहीं होते, कंटिन्यूस होते हैं। ओके, ये होते कहाँ से हैं, ये कहाँ से हमें प्राप्त में होते हैं, ये हमें प्लांट से और एनिमल्स के थ्रू प्राप्त होते हैं। सो हम क्या कह सकते हैं, जो फाइबर हमारा वो लॉन्ग है, फाइन है और कंटिन्यूस थ्रेड है और ये हमें ऑब्टेन होते हैं प्लांट और एनिमल्स से। अब बात करते हैं कि किस प्रोसीजर के साथ ये हमें प्राप्त होते हैं। सो फाइबर से फैब्रिक बनाने में हमें दो प्रोसेस से जाना पड़ता है। मान लीजिए हमारा फैब्रिक अगर क्लॉथ है, कपड़ा है, तो हमें किस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। बहुत सारे फाइबर क्या मिलके क्या बनाएंगे, हम थ्रेड बनाएंगे, ठीक है, लंबा धागा बनाएंगे। और बहुत सारे जो थ्रेड होंगे वो मिलके क्या बनाएगा, हमारा क्लॉथ बनाएंगे, जो क्या होगा, हमारा फैब्रिक होगा। जैसे कि एग्जांपल है, हमारे पास ये है क्लॉथ है, दैट मीन्स ये क्या हमारा फैब्रिक है। इसमें क्या होंगे, इस फैब्रिक के अंदर बहुत सारे पतले पतले थ्रेड हैं, ये सारा क्या है, थ्रेड है। और ये थ्रेड किसका बना है, बहुत ही पतले लंबे और कंटिन्यूअस फाइबर का बना हुआ है, ठीक है। सो इससे जब बहुत सारे धागों को मिला जाए, जो थ्रेड होते हैं उनको मिला दिया जाता है, तो क्या बन जाता है, हमारा फैब्रिक बन जाता है। ऐसे ही जो सेकंड प्रोसेस है वो क्या है कि हमें अगर वूल चाहिए, हमें स्वेटर बनानी है, तो कैसे बनाएंगे। जैसे इसमें तो धागा बन गया था, अगर बहुत सारे फाइबर मिलके क्या बनाए, यार्न बनाए, मतलब वूल बनाए, और बहुत सारी वूल इकट्ठी करके हम क्या बनाए, स्वेटर बनाए, तो वो होगा हमारा फैब्रिक होगा। सो अब बात करते हैं कि जो फाइबर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। सो फाइबर होते हैं दो टाइप के होते हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो जैसे इसमें दिख ही रहा है, नेचुरल है मतलब जो नेचर से प्राप्त होते हैं, जो अपने आप ही हमें प्राप्त होते हैं, वो कौन से होते हैं, नेचुरल फाइबर होते हैं। सिंथेटिक कौन से होते हैं, जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, या फिर मैन मेड फाइबर होते हैं, वो कौन से होते हैं, सिंथेटिक फाइबर होते हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, मतलब आप 8th क्लास में पढ़ोगे इसको। सो नेचुरल फाइबर में भी दो फाइबर आते हैं, एक तो होता है प्लांट फाइबर और एक होता है एनिमल फाइबर। प्लांट फाइबर के बारे में आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ लिया था। इसके एग्जाम्पल कौन से थे, कॉटन और जूट। सो अब बात करते हैं एनिमल फाइबर के लिए, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है हमारी क्लास में, यही वाला जो फाइबर है वही पढ़ाई जाएगा। सो एनिमल फाइबर के भी दो एग्जाम्पल हैं, सिल्क और वूल। हम दोनों के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते सॉरी सबसे पहले बात करते हैं एनिमल फाइबर क्या होता है। सो एनिमल फाइबर कहाँ से क्या होता है, देखो ये ऐसा फाइबर होता है जो हमें एनिमल से प्राप्त होता है, जो जिसका एग्जाम्पल क्या है, सिल्क और वूल। सो कई बार लिखा जाता है ना कि फ्लीस, तो फ्लीस का क्या मतलब होता है, फ्लीस का मतलब होता है कि जो एनिमल हैं उनके बाल, ठीक है, वही होता है उसका मतलब फ्लीस का। सो अब बात करते हैं 1 बाय 1 इनकी। तो पहला हमारा टॉपिक है वूल। तो वूल क्या होती है, बेसिकली इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, ऊन। तो जो ऊन है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, देखो ये भी एनिमल फाइबर है, तो ये भी हमें एनिमल्स के हेयर के द्वारा ही प्राप्त होगी। सो वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस या फिर हेयर ऑफ सिप और याक। ये जो हमारे दो एनिमल हैं, सिप और याक, इनके जो हेयर होंगे या इनके जो फ्लीस होंगे, उनसे हमें क्या प्राप्त होगी, वो वूल प्राप्त होगी। सो ऐसे कुछ और एग्जाम्पल भी हैं जहाँ से हमें वूल प्राप्त हो सकती है। एक तो गोट है, याक है, कुछ अदर एनिमल से भी हमें वूल प्राप्त होती है। सो इन सबको मैंने एक टेबल में अरेंज कर दिया है ताकि आप लोगों को इसको लर्न करने में आसानी हो। तो मैंने सबसे पहले बात की है कि एनिमल्स के बारे में, कि कौन से एनिमल्स हैं जो हमें वूल देते हैं और वो किस टाइप की वूल देते हैं और वो कहाँ पाए जाते हैं। सो सबसे पहले बात करेंगे हम याक की। याक हमें कहाँ कौन सी वूल देता है, जो कॉमन वूल होती है जिससे हम नॉर्मली अपने स्वेटर बुनते हैं, वो वाली वूल होती है। सो ये पाए कहाँ जाते हैं, बहुत ही ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे तिब्बत हो, लद्दाख हो, इन सब इलाकों में क्या मिलते हैं, हमें याक मिलते हैं।
अगला जो है हमारा एनिमल है वो अंगोरा गोट्स है। ये क्या है, ये ऐसी बकरियां हैं जिनकी जो नस्ल है वो कौन सी है, अंगोरा। ओके, ये हमें कौन सी वूल देती है, ये हमें मोहेर वूल देती हैं। जो कहाँ पाए जाते हैं ये वाले एनिमल्स, ये जम्मू और कश्मीर के इलाकों में पाई जाती हैं। मैं बता दूं जो मोहेर वूल है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, सॉफ्ट होती है और महंगी भी होती है। ओके, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले एनिमल की जो हमें वूल देते हैं, वो कौन से है, कश्मीरी गोट। कश्मीरी गोट है मतलब ये कहाँ मिलेंगे, हमें कश्मीर में मिलेंगी। ये कौन सी टाइप की वूल वूल देती हैं हमें, ये देती हैं हमें सॉफ्ट वूल देती हैं। और जिनका हम किस में यूज करते हैं, पश्मीना शॉल बनाने में। कुछ आपके मदर्स होंगे उनके पास भी पश्मीना शॉल होंगे, वो कौन सी जो एनिमल होते हैं, कौन से एनिमल से मिलते हैं, वो हमें कश्मीरी गोट से मिलते हैं। ये बहुत ही महंगे शॉल होते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के भी शॉल होते हैं। अब जो नेक्स्ट जो हमारा एनिमल है वो क्या है, कैमल। जो हमारे ऊँट हैं, ऊँट से भी हमें क्या मिलती है, हमें जो क्या है ऊन मिलती है, वो क्या कौन सी होती है, वो भी सॉफ्ट वूल होती है। और हमें भी पता है कि कैमल कहाँ ज़्यादा मिलते हैं, ये राजस्थान के इलाकों में, राजस्थान के इलाकों में ज़्यादा मिलते हैं। अब जो नेक्स्ट है हमारा एनिमल वो क्या है, लैमा और अल्पका। ये दोनों क्या एनिमल कौन सी टाइप की वूल देते हैं, ये भी सॉफ्ट वूल देते हैं। और ये भी कहाँ मिलती है, साउथ अफ्रीका के इलाकों में मिलते हैं। अब बात करते हैं जो हेयर हमें मिले हैं उसकी कितने टाइप होते हैं। वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट होगा हमारे कोर्स बियर्ड हेयर, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और बेसिकली इनका यूज भी नहीं किया जाता वूल बनाने के काम, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी के हेयर नहीं होते। सेकंड होती है इसकी फाइन सॉफ्ट हेयर, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं और बेसिकली वूल इन्हीं हेयर्स से ज़्यादा बनती है। अब बात करते हैं उनकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग की। सिलेक्टिव ब्रीडिंग का क्या होता है, ऐसा प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग पेरेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर इन देयर ऑफस्प्रिंग। मतलब हमें उसके पेरेंट्स को सेलेक्ट करना है और किसके लिए, अगर हमें उसके जो ऑफस्प्रिंग मतलब उनके जो बेबी होगा उनमें अगर स्पेशल कैरेक्टर चाहिए तो हमें उन दो पेरेंट्स को सिलेक्ट कर उन दोनों पेरेंट्स को सिलेक्ट करके उनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाना, फिर उनके जो ऑफस्प्रिंग होगा उनसे हमें वो स्पेशल करैक्टर मिल जाएगा। अब स्पेशल करैक्टर इसमें क्या हो सकता है, तो स्पेशल करैक्टर हो सकता है कि उसमें बहुत ज़्यादा बाल हों उसके, और उसके क्या हो, वो जो बाल हैं वो सॉफ्ट हों, अच्छी क्वालिटी के हों, तो ये हमारा होगा स्पेशल करैक्टर। अब बात करते हैं हम जो नेक्स्ट का टॉपिक है, कौन सा है हमारा, फ्रॉम फाइबर टू वूल, कि हमें फाइबर से वूल बनानी है तो हम कौन से प्रोसेस से बनाएंगे। बेसिकली हमें दो प्रोसेस से हमें फाइबर से वूल बना सकते हैं। फर्स्ट है हमारा रियरिंग ऑफ शिप, मतलब जो भेड़ें हैं उनका पालन पोषण करना। फिर उसके बाद क्या होता है, उनकी कटिंग करना, फिर उसको प्रोसेसिंग करना। उस जो कटिंग करने के बाद जो हेयर आए उनको डिफरेंट डिफरेंट वेव से उनको प्रोसेस करके हमें क्या मिलती है, वूल मिलती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम रियरिंग ऑफ शिप की। मैंने सबको एक टेबल में अरेंज कर दिया है कि भेड़ों को जो पालन पोषण करना होगा वो कौन से इलाके में ज़्यादा होता है, उनको क्या खाना दिया जाता है, उनको विंटर में कैसा खाना दिया जाता है, तो ये सब आएंगे रियरिंग ऑफ शिप में। रियरिंग ऑफ शिप में जो बेसिकली जहाँ जहाँ उनका पालन पोषण किया जाता है, जो प्लेसेस हैं, जो जगह हैं, जो स्थान है, वो कौन से हैं, जम्मू कश्मीर के इलाकों में ज़्यादा मिलते हैं, हिमाचल प्रदेश के इलाकों में भी, सिक्किम के भी, हरियाणा के, राजस्थान के, उत्तरांचल को, और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी इलाकों में क्या होते हैं, ज़्यादा रियरिंग ऑफ शिप होती है। मतलब जो भेड़ें हैं उनका पालन पोषण ज़्यादा किया जाता है इन इलाकों में। अब बात आती है उनके भोजन की कि उनको भोजन कौन सा दिया जाता है। मैं बता दूं जो शिप हैं वो क्या है, हमारे एनिमल है और वो क्या है, हमारा हर्बीवोरियस है। हर्बीवोरियस के क्या क्या होती है कि वो ओनली क्या खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, वो एनिमल्स को नहीं खाते, क्योंकि एनिमल्स को कौन खाते हैं, कॉर्निवोरस। ओके, अगर ये प्लांट्स को खाते हैं तो कौन से प्लांट्स को खाते हैं, मतलब क्या क्या खाते हैं। ये सबसे पहले बता दूं, ये घास खाते हैं, मतलब ये ग्रास खाते हैं, लीव्स खाते हैं, सूखे पत्ते, हरे पत्ते, दोनों टाइप के पत्ते खाते हैं, कौन खाते हैं, मक्का भी खाते हैं, उनके पौधे भी खाते हैं। ओके, और साथ ही साथ ज्वार भी खाते हैं। ये सब किस में आते हैं, प्लांट्स में आते हैं। और साथ ही साथ उनको क्या दिया जाता है, अच्छी क्वालिटी की पल्सीज भी दिया जाती है ताकि उनका और अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो सके। पल्सी बहुत सारी दालों का मिक्सचर दिया जाता है, ऑयल केक्स भी दिए जाते हैं। ये अच्छी क्वालिटी का फूड उनको दिया जाता है ताकि वो हमें अच्छी क्वालिटी की वूल फाइबर हमें दें। अब बात करते हैं उनकी विंटर फूड की।
वहाँ पे जहाँ यहाँ ये सब रहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, क्योंकि बर्फ़ गिरती है और उस टाइम पे उनको बाहर नहीं निकाला जाता, उनको अंदर ही रखा जाता है। सो जब इंडोर्स हो जाती हूँ, मतलब अंदर बंद हो जाती हैं, तब उनको क्या कर दिया जाता है, जो ग्रेन है, सूखे अनाज हैं वो दिए जाते हैं, ड्राई फोडर है मतलब जो सूखा चारा है वो दिया जाता है। तो इस टाइप का उनको भोजन मिलता है। अब बात करते हैं हम सेकंड प्रोसेस की, जो कटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ हेयर इनटू वूल, उसके बारे में पढ़ते हैं। सो बेसिकली ये जो प्रोसेस है, कटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ हेयर इनटू वूल, ये बेसिकली 6 स्टेप से होकर गुजरता है और उसके बाद ही हमें जो फाइबर से क्या मिलती है, हमें वूल मिलती है। सो अब हमारा सेकंड प्रोसेस होगा कटिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ हेयर इनटू वूल, मतलब हमें बालों को कट करना है और उसको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से ले जाके उन बालों को वूल में कन्वर्ट करना है। तो ये कौन से प्रोसेस हैं, ये 6 स्टेप में होंगे। जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारी शेयरिंग है, मतलब शेयरिंग का क्या मतलब होता है, बाल काटना। तो बेसिकली इस स्टेप में क्या होगा, बालों को काटा जाएगा। तो फ्लीस ऑफ सिप इज रिमूव्ड बाय मशीन, की जो सिप है उसके जो बाल हैं उनको रिमूव किया जाएगा, किसके हेल्प से, मशीन की हेल्प से। तो अब इस फर्स्ट स्टेप में हमारे क्या होगा, उसके बाल कट गए। अब बाल जो कटे हुए हैं उसको सेकंड स्टेप में लेके जाएंगे, वो क्या है, उसको साफ, स्कोरिंग, स्कोरिंग मतलब साफ करना। अब जो कटे हुए बाल हैं या कटे हुए जो फ्लीस हैं उनको हम क्या करेंगे, साफ करेंगे। तो उसको साफ कैसे किया जाएगा, वॉशिंग ऑफ शेड फ्लीस इनटू टैंक, जो टैंक होगा बड़ा सारा उसमें उसको वॉश किया जाएगा, उसको धुला जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा, धुलने के बाद क्या होगा, उसकी जो ग्रीस है या डस्ट है या डर्ट है वो सब क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ओके। सो इस प्रोसेस में सिर्फ सेकंड में हमने क्या कर लिया, जो जितने भी बाल थे उनको हमने साफ़ कर लिया, ठीक है। अब बात आती है स्टेप थर्ड की, जो क्या है, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का क्या मतलब होता है, अरेंज करना। तो बेसिकली सॉर्टिंग में अरेंज करेंगे तो किसको करेंगे, जो इतने भी हेयर हैं वो देखो डिफरेंट टेक्सचर होगी, डिफरेंट उनकी शेप होगी, लेंथ होगी, तो उन सबको क्या करेंगे, हम अलग अलग अरेंज करेंगे। जो छोटे हेयर होंगे उनको अलग करेंगे, जो लंबे हेयर होंगे उनको अलग करेंगे, जो थिक होंगे हेयर उनको अलग अरेंज करेंगे, और जो थिन होंगे हेयर उनको अलग अरेंज करेंगे, जो सॉफ्ट हेयर होंगे उनको अलग अरेंज करेंगे, और जो हार्ड हेयर होंगे उनको अलग अरेंज करेंगे। तो ये प्रोसेस है हमारी सॉर्टिंग का। ओके, इसमें क्या होगा, देखो हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड, की जो हेयर हैं उन जिसकी डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर है उनको अलग अलग करेंगे और उनको अरेंज करेंगे। सो इस स्टेप तक हमें क्या कर दिया, हमने बालों को काट दिया, उनको साफ भी कर दिया और उनको डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर में हमने अरेंज भी कर दिया। ओके। सो अब जो अच्छी क्वालिटी के हेयर होंगे, जिसमें हम लॉन्ग भी थे वो, और थिन भी थे और सॉफ्ट भी थे, उनमें क्या करेंगे हम, उनमें कुछ फ्लैपी फाइबर होंगे। देखो कई बार हमारे स्वेटर्स के ऊपर थोड़े थिक थिक वो फाइबर मिलते हैं ना, जो हमारे चुभते भी रहते हैं। सो बेसिकली उनको क्या बोला जाता है, बर्स बोला जाता है या फिर फ्लैपी फाइबर बोला जाता है। सो अब जो अच्छी क्वालिटी के हेयर हमें मिल गए, सॉर्टिंग हमने कर ली, उनको क्या करेंगे हम, जो उसके अंदर जो स्मॉल फ्लैपी फाइबर होंगे उनको अलग निकाल देंगे, ठीक है। मतलब हमने उसको और अच्छे से साफ़ कर दिया है, ठीक है, उन हेयर्स को अच्छे से सफाई कर दी है। सो अब ये जो भी है हमारा बच गया जो हेयर, ये क्या हो जाएगी, ये बन जाएगी हमारा फाइबर। ओके। तो स्टेप 4 तक हमें क्या बना लिया, हमने फाइबर बना लिया। अब स्टेप 5 में क्या होगा, हमें जो फाइबर बना है स्टेप 4 में, उसमें उसको हमें क्या करनी है, डाई करनी है। डाई करने मतलब उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर देना है। जैसे हमारे स्वेटर हैं उनके कितने डिफरेंट डिफरेंट कलर की स्वेटर होती हैं, तो वो कहाँ से होती हैं, वो डाई करने के बाद ही होती हैं। सो इस प्रोसेस में या इस स्टेप में क्या होगा, जो हमारा फाइबर स्टेप 4 से आया था उसको हमें डाई करना है इन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। ओके। तो ये हमारी स्टेप 5th, जिसमें हमें क्या करनी है, उनको कलर करना है। अगली जो स्टेप आएगी, जो हमारी कलर होके आया गई है जो फाइबर, अब उन फाइबर को हमें क्या करना है, सीधा करना है। ओके, बिल्कुल स्ट्रेट करना है, फिर उनकी कंघी करनी, ताकि वो अच्छे से वो क्या हो जाए, अरेंज हो जाए। और फिर उनको क्या करना है, जो यार्न है उसमें लपेटना है, जो जिसको बोलते हैं ऊन का गोला बोलते हैं ना, उसमें वो लपेटना है। तो ये होती है रोलिंग। सो ये पूरा प्रोसेस होता है, ये 6 स्टेप में होता है। और जो कौन से होते हैं, शेयरिंग होती है, स्कोरिंग होती है, सॉर्टिंग होती है, पिक्ड आउट होती है, डाइंग होती है और रोलिंग होती है। तो आई जस्ट होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो इससे हमें फाइबर से क्या मिल गया, हमें वूल मिल गई। सो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम सिल्क के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उन सबको सोल्व करेंगे। सो आई जस्ट होप आप सबको ये पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।